एक छोटी सी बस्ती, बनी इजराइल का घराना, एक बाप और उसके 12 बेटे, और उन्हीं भाइयों में से एक छोटा सा बच्चा और एक ख्वाब। लेकिन उस बच्चे को नहीं पता था कि उस ख्वाब की कीमत होगी। भाइयों की साजिश, अंधेरा कुआं, गुलामी की जंजीरें, झूठा इल्जाम, 7 साल कैद, और फिर सल्तनत। ये वाकया है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हसद के खिलाफ सब्र का, फितने के सामने हया का, अंधेरे में यकीन का। ये जमीन है कनान की, आज के फिलिस्तीन और उसके गिर्द के इलाकों का हिस्सा। यही रहते थे अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। उनका घर सादगी से भरा था मगर रूहानी नूर से रोशन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। ये सिर्फ एक खानदान नहीं था, ये नबूवत का सिलसिला था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से 10 एक मां से थे और 2 यूसुफ और छोटे भाई बुन्यामीन एक दूसरी मां से। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के बहुत करीब रहते, उनकी बातों को गौर से सुनते। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर घर के दूसरे कोने में एक और चीज पल रही थी, हसद। उनके 10 भाई महसूस करते थे कि अब्बा का झुकाव यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ज्यादा है। हसद छुप रहता है मगर जलता रहता है। एक रात आसमान सितारों से भरा हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम नींद में थे। फिर अचानक उनकी आंख खुलती है, सांस तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। वो उठते हैं अब्बा जान, और दौड़ते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। बेटा यूसुफ, क्या बात है? अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा 11 सितारे और सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, ये आम ख्वाब नहीं था, ये बशारत थी। अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। उस रात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे, ये बच्चा सिर्फ उनका बेटा नहीं, मुस्तकबिल का नबी है। मगर जिस पर अल्लाह का इंतखाब होता है, उस पर इम्तिहान भी होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इकट्ठा बैठे थे, चेहरों पर बेचैनी, आंखों में जलन। एक भाई कहता है, यूसुफ और उसका भाई अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम ज्यादा ताकतवर हैं। यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे किसी दूर जमीन में फेंक दो ताकि अब्बा की तवज्जो सिर्फ हम पर हो जाए। उसे कत्ल मत करो, अगर कुछ करना ही है तो उसे किसी कुआं में डाल दो, कोई मुसाफिर उसे उठा लेगा। ये फैसला हो गया। फिर वो सब जाते हैं अपने वालिद के पास। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, अब्बा जान, आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते? हम उसकी हिफाजत करेंगे, वो खेलेगा, खुश रहेगा। मुझे डर है तुम उसे ले जाओगे और कोई भेड़िया उसे खा जाएगा, जबकि तुम उससे गाफिल हो जाओगे। अगर भेड़िया उसे खा गया जबकि हम इतने सारे हैं तो हम तो किसी काम के ना हुए। आखिर बाप का दिल मान गया। सफर, रेगिस्तान की हवा, दूर तक खामोशी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूमियत से भाइयों के साथ चल रहे थे। उन्हें क्या पता ये सफर बचपन का आखिरी सफर है। फिर वो लम्हा आ गया, भाई अचानक घेर लेते हैं, कपड़े खींचते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम घबरा कर कहते हैं, भाइयों, ये क्या कर रहे हो? मगर हसद रहम नहीं करता। उन्हें उठाया गया और अंधे कुएं में फेंक दिया गया। अंधेरा, तन्हाई, खौफ। लेकिन उसी लम्हे अल्लाह की वही आती है, हम जरूर तुम्हें इनका ये काम याद दिलाएंगे।
और ये तुम्हें पहचान भी नहीं रहे होंगे। ये अल्लाह का वादा था। शाम होती है और भाई रोते हुए वापस आते हैं। झूठी कहानी, झूठा खून। अब्बा जान, हम दौड़ लगा रहे थे, यूसुफ को सामान के पास छोड़ा और भेड़िया उसे खा गया। इन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठा खून लगा रखा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी और समझ गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा नफ्स इस झूठ को सजा कर दिखा रहा है। ये सच नहीं है। ये कैसा भेड़िया था जो यूसुफ को खा गया, मगर उसकी कमीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो अब सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही मदद करने वाला है। ये एक अजीम सब्र की शुरुआत थी। एक दिन सुबह की खामोशी में रेगिस्तान से एक काफिला गुजरता है। पानी निकालने के लिए रस्सी कुएं में डाली जाती है। अचानक आवाज, यहाँ एक लड़का है। रस्सी के साथ बाहर आते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मासूम, मगर तकदीर बदल चुकी है। काफिला उन्हें माल की तरह छुपा लेता है। फिर वो रवाना होता है मिस्र की तरफ, एक नबी गुलामी की जंजीरों में। मगर अल्लाह का मंसूबा कुछ और है। मिस्र पहुंचकर बाजार में फरोख्त होती है। एक बासर शख्स अजीज मिस्र उन्हें खरीद लेता है और अपनी बीवी से कहता है, इसे इज्जत से रखना। मुमकिन है ये हमें फायदा दे, या हम इसे बेटा बना लें। ये जुमला मुस्तकबिल की तरफ इशारा था। साल गुजर गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे। हुस्न, वकार और पाकीज़गी का नूर उनके चेहरे पर वाज़े था। अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया, मगर महल के अंदर एक और आजमाइश इंतजार कर रही थी। महल में रहने वाली जुलेखा, अजीज की बीवी, उन्हें रोज देखती, उनकी शख्सियत से मुतासिर होती चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम हमेशा हया, अदब और पाकीज़गी के साथ रहते, मगर जुलेखा के दिल में लगाव बढ़ता गया, यहाँ तक कि जज्बात काबू से बाहर होने लगे। फिर एक दिन अजीज की बीवी ने तन्हाई का मौका देखा। वो महल के सारे दरवाजे बंद किए और कहा, आओ यूसुफ, आज यहाँ कोई नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। तुम्हारे शौहर ने मुझे इज्जत से रखा है। जुलेखा के काफी जिद करने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम बचने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं। जुलेखा पीछे से कमीज पकड़ती है। कमीज पीछे से फट जाती है। दरवाजा खुलता है। सामने अजीज मिस्र खड़ा होता है। जुलेखा डर गई और फौरन इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया। इसने बुरी नियत की, इसे कैद कर ले और दर्दनाक सजा दे। मगर अल्लाह ने दलील पैदा कर दी। वहां खड़े एक शख्स ने कहा, अगर कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ झूठा, अगर पीछे से फटी है तो औरत झूठी। कमीज पीछे से फटी थी। सच वाज़े हो गया। अजीज मिस्र समझ गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है और वो इस बात को दबाने की कोशिश करता है। मगर महल की बात शहर तक पहुंच जाती है। औरतें कहने लगी, अजीज की बीवी अपने गुलाम पर फिदा हो गई। ताकतवर औरत मगर इश्क में पागल। जुलेखा ने सब सुन लिया। उसने फैसला किया कि सबको हकीकत दिखा दी जाए। एक खास महफिल सजाई गई। शहर की मुअज़्ज़ज़ औरतें दावत पर बुलाई गईं। हाथ में फल और छुरी दी गई। फिर जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। दरवाजा खुला। यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर आए। जब औरतों की नजर उन पर पड़ी, वो होश खो बैठी और बेइख्तियार अपने हाथ काट बैठी। उनकी जबान से निकला, ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। यहाँ जुलेखा ने इकरार किया, यही है जिस पर तुम मुझे मलामत करती थी। मैंने इसे रग़बत दिलाने की कोशिश की, मगर ये बच गया। फितना अपनी इंतहा पर था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब,
قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ بلا رہی ہیں. تو ہی میرا مددگار ہے. اللہ نے دعا قبول کی. حقیقت سب کو پتہ ہونے کے باوجود سیاسی مصلحت سے فیصلہ ہوا. یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا. بے گناہ نبی زنجیروں میں، مگر تقدیر لکھ رہی ہے قید سے تخت تک کا سفر. قید خانہ، تنگ دیواریں، بوجھل ہوا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر سکون تھا. قید میں 2 نوجوان بھی تھے. دونوں نے ایک رات عجیب خواب دیکھا اور دونوں نے یوسف علیہ السلام میں نیکی اور نور دیکھا، اس لیے ان کے پاس آئے. ایک بولا، میں نے خواب دیکھا، میں شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرا بولا، میں نے دیکھا میرے سر پر روٹی ہے اور اس پر پرندے کھا رہے ہیں. ہمیں تعبیر بتائیے، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتائی، پہلے حق کی دعوت دی. جو کھانا تمہیں ملنے والا ہوتا ہے میں اس کے آنے سے پہلے بتا دیتا ہوں. یہ علم اللہ نے دیا ہے. کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہے، حکم صرف اللہ کا ہے. یہ تھا نبی کا طریقہ، ہر موقع کو ہدایت کا ذریعہ بنانا. پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی. تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرا صلیب دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر کھائیں گے. فیصلہ ہو چکا جس کا تم پوچھ رہے تھے. اور واقعی کچھ دن بعد بالکل ویسے ہی ہوا. جو آزاد ہوا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر ضرور کرنا. مگر شیطان نے اسے بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام مزید کئی سال قید میں رہے. پھر ایک رات بادشاہ مصر نے خواب دیکھا. 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی. وہ گھبرا کر اٹھ گیا اور خواب اسے روزانہ آنا شروع ہو گیا. پھر ایک دن دربار میں لوگ جمع ہوتے ہیں، سب حیران، کوئی تعبیر نہ بتا سکا. سب بولے، یہ الجھے ہوئے خواب ہیں. تبھی وہی آزاد ہونے والا قیدی اچانک یاد کرتا ہے، میں تمہیں تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے قید خانے بھیجو. وہ دوڑتا ہوا یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے. قید خانے کا دروازہ کھلتا ہے. بادشاہ کا قاصد سامنے کھڑا ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، 7 سال لگاتار کھیتی ہوگی، خوب پیداوار ہوگی. پھر 7 سال سخت قحط آئے گا اور لوگ بھوک سے گزریں گے. ان 7 سالوں کی پیداوار کو محفوظ کر کے رکھو تاکہ قحط کے سالوں میں کمی نہ ہو. یہ صرف تعبیر نہیں تھی، یہ پورا معاشی نظام کا منصوبہ تھا. بادشاہ متاثر ہوتا ہے، اسے میرے پاس لاؤ. مگر یوسف علیہ السلام باہر آنے سے انکار کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اپنے بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. یہ تھا نبی کا وقار. رہائی سے پہلے کردار کی صفائی. دربار میں تحقیقات ہوتی ہے، عورتوں کو بلایا جاتا ہے اور وہ اقرار کرتی ہیں. ہم نے کوئی برائی یوسف میں نہیں دیکھی. اور زلیخا بھی کہہ دیتی ہے، اب حق واضح ہو گیا، میں نے ہی اسے راغب کرنا چاہا تھا اور یوسف سچوں میں سے ہے. بے گناہی پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو گئی. اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. گفتگو ہوتی ہے، حکمت، بصیرت، علم سب ظاہر ہو جاتا ہے. بادشاہ کہتا ہے، آج کے بعد تم ہمارے پاس مقبول اور دیانتدار ہو. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں. میں امانت کی حفاظت بھی جانتا ہوں اور مشکل وقت کے لیے تدبیر بھی. یہ غرور نہیں تھا،
ये जिम्मेदारी लेने का ऐलान था। उन्हें मिस्र के खजानों का निगरान बना दिया गया। मिस्र का कैदी अब सल्तनत का जिम्मेदार। साल गुजर चुके थे। कहत सिर्फ मिस्र तक महदूद नहीं रहा, बल्कि गिर्द के तमाम इलाकों को अपनी लपेट में ले चुका था। खाना कम, जमीन सूख चुकी, लोग परेशान। दूर उस सरजमीन तक भी कहत पहुंच गया जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ रहते थे। राशन कम होता जा रहा था। फिर खबर मिलती है, मिस्र में गल्ला दस्तयाब है और हुकूमत लोगों को मुकर्रर कीमत पर अनाज दे रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ताजर माल को ज्यादा तादाद में खरीद कर आगे लोगों को महंगे दामों में बेचेंगे। इसलिए उन्होंने ऐलान किया था कि अगर किसी को भी गल्ला खरीदना है तो पूरे घर वालों को साथ लाना जरूरी है, ताकि सबको उनकी जरूरत के मुताबिक ही माल दिया जाए। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम अपने 10 बेटों से गल्ला लाने का कहते हैं। छोटा बेटा बुन्यामीन अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि यूसुफ का गम अभी तक ताजा था। 10 भाई सफर पर रवाना होते हैं। उन्हें क्या पता, जिस शख्स से वो गल्ला लेने जा रहे हैं वो उनका खोया हुआ भाई है। दरबार में पेश होते हैं। सामने बैठे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मगर भाई पहचान नहीं पाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान लेते हैं, मगर अपनी शिनाख्त छुपाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई और भाई भी है? वो कहते हैं, हाँ, एक छोटा भाई है, वो हमारे वालिद के पास है। अगली मर्तबा उसे भी साथ लाना, तभी गल्ला मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम छुपकर उनकी रकम उनके सामान में वापस रखवा देते हैं, ताकि जब ये घर पहुंचे और अपनी रकम वापस देखें तो दोबारा लौटने पर मजबूर हो जाए। जब भाई घर पहुंचते हैं, सामान खोलते हैं तो देखते हैं उनकी रकम वापस मौजूद थी। दिन गुजरते हैं और माल खत्म हो जाता है। अब्बा जान, हमें दोबारा मिस्र भेजिए और हमारे भाई को भी साथ भेज दीजिए, तभी हमें गल्ला मिलेगा और हम उसकी हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठता है। वो कहते हैं, क्या मैं तुम पर उसी तरह भरोसा करूं जिस तरह पहले उसके भाई के मामले में किया था? मगर भाई मुसलसल इसरार करते हैं, जिम्मेदारी का वादा करते हैं। आखिर याकूब अलैहिस्सलाम एक सख्त अहद लेते हैं। तुम अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करो कि तुम उसे वापस लाओगे। फिर एक और हिदायत देते हैं, मेरे बेटो, एक दरवाजे से शहर में दाखिल मत होना, मुख्तलिफ दरवाजों से जाना। ये बाप की एहतियात थी, मगर तकदीर अपना रास्ता लिख चुकी थी। वो शहर पहुंचते हैं और दरबार में दाखिल होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की मेहमान नवाजी करते हैं और फिर तन्हाई में बुन्यामीन को अपने पास बुलाते हैं। आहिस्ता से फरमाते हैं, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। जो कुछ ये करते रहे उस पर गम ना करो। सोचो, सालों बाद खोया हुआ भाई अचानक सामने, मगर राज अभी भी छुपा रहना था। जब गल्ला तैयार हो जाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मंसूबा बनाते हैं। शाही पैमाना छुपकर बुन्यामीन के सामान में रखवा दिया जाता है। फिर काफिला रवाना होता है, मगर कुछ दूर जाकर आवाज आती है, महल में चोरी हो गई है, सब रुक जाओ। भाई घबरा जाते हैं। सिपाही पूछते हैं, अगर जिसके गल्ले से सामान निकला तो उसकी सजा क्या होगी? जिसका सामान चुराया गया हो, चोर उसका गुलाम बन जाएगा। तलाशी शुरू होती है और वहीं से पैमाना निकल आता है। सन्नाटा, हैरानी। भाई मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं, अगर इन्होंने चोरी की है तो कोई हैरानी की बात नहीं, इसके भाई ने भी पहले चोरी की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम दिल में सब्र करते हैं, हकीकत जाहिर नहीं करते। भाई दरख्वास्त करते हैं, इसकी जगह हम में से किसी को रोक लो, हमारे वालिद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मगर फैसला होता है। बुन्यामीन रोक लिया जाता है। सबसे बड़ा भाई
रिवायत में यहूदा या रूबील कहा जाता है, वो भी रुक जाता है। बाकी भाई मजबूरन वापस रवाना हो जाते हैं, दिल बोझल, जहन परेशान। उन्हें क्या पता, तकदीर अब आखिरी मोड़ लेने वाली है। जब भाई घर पहुंचकर पूरा सच सुनाते हैं तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नहीं मानते। वो कहते हैं, नफ्स ने तुम्हारे लिए बात को आसान बना दिया है। मुझे उम्मीद है अल्लाह सबको मेरे पास वापस ले आएगा। यानी पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम गए, अब बुन्यामीन भी चला गया और बड़ा बेटा भी रुक गया। याकूब अलैहिस्सलाम का गम और बढ़ जाता है। कुरान के लफ्ज कहते हैं, गम से रोते रोते उनकी आंखें सफेद हो गईं। फिर याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं, मिस्र जाओ और अजीज मिस्र से बात करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। भाई तीसरी मर्तबा मिस्र पहुंचते हैं। कहत अब और ज्यादा सख्त हो चुका होता है। भाई मजबूरी की हालत में दोबारा मिस्र आते हैं। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आकर कहते हैं, ऐ अजीज, हमारे घर वाले सख्त परेशानी में हैं। हम थोड़ी सी पूंजी लाए हैं, आप हमें पूरा गल्ला दे दें और हम पर सदका कर दें। अल्लाह सदका करने वालों को बदला देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आता है। वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर वो एक सवाल करते हैं, क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? भाई हैरान रह जाते हैं। उन्हें शक होता है। वो कहते हैं, क्या आप ही यूसुफ हैं? और फिर वो अल्फाज आते हैं जो तारीख के सबसे अजीम माफी के लम्हे बन जाते हैं। हाँ, मैं यूसुफ हूं। अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया। जो सब्र करे और तकवा रखे, अल्लाह उसका अजर जाया नहीं करता। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी और हम वाकई गलती करने वाले थे। आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं। अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को अपनी कमीज देते हैं और कहते हैं कि इसे उनके वालिद के चेहरे पर रखने ही उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। और फिर उन सबको वालिदैन के साथ महल आने का कहते हैं। मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। और फिर उनकी आंखें फौरन ठीक हो जाती हैं। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते? इसके बाद वो सब मिस्र की तरफ रवाना होते हैं। वालिदैन, भाई, खानदान। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल बाद दोबारा मिलते हैं, आंखों में आंसू लेकिन खुशी से भरे हुए। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाते हैं और सब भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अदब में झुक जाते हैं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान, ये मेरे बचपन वाले ख्वाब की ताबीर है। मेरे रब ने इसे सच कर दिखाया। यानी 11 सितारे, सूरज, चांद। ये वाकया सिर्फ एक नबी की जिंदगी नहीं, ये इंसानी जज्बात का सबसे गहरा सफर है। एक बच्चा जिसे कुएं में फेंका गया, एक गुलाम जिसे बाजार में बेचा गया, एक जवान जिसे झूठे इल्जाम में कैद किया गया, मगर फिर भी न उनकी जबान से शिकवा निकला, न दिल से यकीन निकला, न किरदार से हया निकली। और फिर अल्लाह ने उसी बंदे को सल्तनत का अजीज बना दिया। अगर आज के इस दौर में हम लोग सब्र और तकवा का दामन थाम लें तो अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अंधेरा चाहे कितना गहरा हो, अगर यकीन जिंदा हो तो सुबह जरूर होती है। इस वाकया में आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था? कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।